बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 8 है। इससे पहले जो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसको आप ज़रूर रिव्यू करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको पढ़ने का मकसद ये है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो पढ़ रहे हैं इसकी टाइप्स की हमें डिफिनीशन आनी चाहिए और इसकी एग्जांपल्स हमें आनी चाहिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इम्पोर्टेंस को हमें समझना होगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारे पास जो टाइप्स हैं इसकी 3 टाइप्स हैं हमारे पास। उसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने जो फिगर बनाया है ये जो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए बॉडी, इसमें बेस का बहुत अहम रोल होता है। लेट सपोज अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और इसकी डायरेक्शन जो होगी डाउनवर्ड होगी और ये इसका क्या होगा, बेस होगा। यानी ये वाला पोर्शन जो होगा बेस होगा। जब तक ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन बेस पे लाई करेगी उस वक्त तक बॉडी जो होगी वो क्या होगी, स्टेबल होगी। अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा कर डिस्टर्ब करते हैं तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या लोअर होगी या राइज होगी। तो देखिए हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन करते हैं पहले। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न टू प्रीवियस पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होती है अगर हम किसी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने के बाद बॉडी दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पे रिटर्न होती है तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस फिगर के अंदर देखें, यहाँ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अभी यहाँ बेस पे लाई कर रहा है। जब इसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें, ये इसकी पोजीशन जो होती है वो राइज होती है। फिर हम उस फोर्स को, डिस्टर्बेंस को ख़त्म करते हैं तो दोबारा ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पे क्या करती है, कम बैक करती है। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट जो है वो राइज हो गई, डिस्टर्बेंस हमने ख़त्म किया तो दोबारा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन दोबारा उसकी प्रीवियस पोजीशन पे आ गई। तो हमने यहाँ मेंशन किया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज इफ वी टेल बॉडी कम टू प्रीवियस पोजीशन। यहाँ बॉडी दोबारा अपनी पोजीशन पे आती है जब हम डिस्टर्बेंस को ख़त्म करते हैं। प्रीवियस पोजीशन पे आती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन जो होती है जो पहले थी उसी पोजीशन पे वापस आ जाती है। और दूसरी टाइप हमारे पास जो है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखें इस फिगर के अंदर मैंने पहले समझाया था आपको, बेस है ये हमारे पास। अगर इस बेस से मज़ीद मैं इसको फोर्स लगा के इस बॉडी को इस तरफ लाऊंगा तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लोकेशन जो होगी, जो पोजीशन जो होगी वो बेस से क्या होगी, हट जाएगी। जो ही बेस से पोजीशन हट जाएगी ये बॉडी जो होगी एक न्यू पोजीशन गेन करेगी। जब बॉडी न्यू पोजीशन गेन करेगी, प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आएगी, तो उसको हम क्या नाम देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। तो देखें इसकी डिफिनीशन, इफ बॉडी इज ए स्लाइटेस्ट टेल इट डज नॉट रिटर्न टू प्रीवियस पोजीशन। हम हल्का सा बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। देखें यहाँ एक पेन है हमारे पास, पेन को हमने हल्का स्लाइटली डिस्टर्ब किया तो इसने क्या किया, एक न्यू पोजीशन गेन की। इसकी प्रीवियस पोजीशन ये है, ये न्यू पोजीशन है। देखिए न्यू पोजीशन लेने की वजह से अभी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। तो जब हमने इसको डिस्टर्ब किया इसने नंबर 1 न्यू पोजीशन गेन किया, नंबर 2 इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी उसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी, लोअर होगी। तो यहाँ हमने लिखा है, इसमें होता क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज। ये देखें इस पेन की पोजीशन जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई।
दूसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकम लोअर, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हो गया लोअर हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। यानी जब हम किसी बॉडी को स्लाइटली टिल्ट करते हैं तो बॉडी न्यू पोजीशन गेन करती है, प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आती है, न्यू पोजीशन गेन करती है। तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। तो थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसकी डिफिनीशन से ही वाज़ेह होता है, व्हेन बॉडी इज डिस्टर्ब्ड इट चेंज इट्स पोजीशन बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट रिमेन्स सेम। इसमें हमें ये बता रहा है कि जब हम बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं तो बॉडी को डिस्टर्ब करने की वजह से बॉडी न्यू पोजीशन तो गेन करती है, लेकिन उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आती है। तो यहाँ देखें, ये लेट सपोज एक बॉल है हमारे पास, इस बॉल को हमने क्या किया, डिस्टर्ब किया, बॉल को डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने की वजह से लेट सपोज ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट, तो ये देखें इसने न्यू पोजीशन गेन की, लेकिन इसकी हाइट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आई। तो देखें इसकी हाइट पे कोई चेंजेस नहीं आती, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट के ऊपर। अनस्टेबल के अंदर इसकी हाइट क्या होती है, लोअर होती है। यहाँ देखें इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको फोर्स लगाने की वजह से ये थोड़ी राइज होती है, दोबारा हम डिस्टर्बेंस को ख़त्म करते हैं तो जो प्रीवियस पोजीशन है उस पर दोबारा वापस आती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने का मकसद ये है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का स्टेबिलिटी के लिए क्या रोल है। तो देखें हमने कहा कि किसी भी बॉडी, जो बॉडी हमारे पास अनस्टेबल जो बॉडी है, उसको स्टेबल में करने के लिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या करना होगा, लोअर करना होगा। तो देखें हमने जो गाड़ियाँ कंस्ट्रक्ट की है, बनाई है, उसके बॉटम को हम क्या करते हैं, हेवी करते हैं। बॉटम को हेवी करने का मकसद ये होता है कि उसकी वजह से बॉडी जो होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। यानी सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लोअर होगा उतनी बॉडी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसी को आपने बार बार रिव्यू करना है और इसका होमवर्क भी करना है। थैंक यू।